और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मेंढर से बड़ी खबर है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई है। केरी में जारी था सर्च ऑपरेशन। सुबह 3:30 बजे से सुबह 5 बजे तक तेज फायरिंग हुई है। दोनों जानिब से आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। गांव वालों को घर के अंदर रहने का मशवरा दिया गया है। इलाके को घेरे में लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस तलाशी मुहिम चला रही हैं। तो मेंढर से इस वक्त की बड़ी खबर, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई है। केरी में जारी था यह सर्च ऑपरेशन। सुबह 3:30 बजे से 5 बजे तक तेज फायरिंग की आवाजें सुनी गई। दोनों जानिब से आमदोरफ्त को फिलहाल रोक दिया गया है। गांव वालों से कहा गया है कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें। और इसके अलावा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और तलाशी मुहिम लगातार चलाई जा रही है। दोनों जानिब से ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई जानी नुकसान ना हो। इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो मेंढर से बड़ी खबर है। हम आपको बताते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई है और यह फायरिंग केरी में सर्च ऑपरेशन जारी था। उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान यह फायरिंग हुई है। सुबह 3:30 बजे से सुबह 5 बजे तक तेज फायरिंग की आवाजें सुनी गई और इसके चलते दोनों जानिब से आमदोरफ्त को रोक दिया गया है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है और इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार सर्च ऑपरेशन मेंढर के इस इलाके में चला रही हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। केरी में यह सर्च ऑपरेशन जारी था। सुबह 3:30 बजे से 5 बजे तक यह सर्च ऑपरेशन चला और इसी बीच में तेज फायरिंग का वाकया पेश आया है। तेज फायरिंग हुई है। दोनों जानिब से ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है और गांव वालों से कहा गया है कि वो घरों के बाहर न निकलें, अपने अपने घरों में रहें। पूरे इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से चलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी, शुरुआती तस्वीरें हम आपको केरी की दिखा रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था। जैसे ही सुबह 3:30 बजे सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, उसी दरमियान तेज फायरिंग की आवाज सुनी गई। सुबह 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक यह फायरिंग होती रही। हालांकि पूरे इलाके को घेरे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ले लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार मेंढर के केरी में चलाया जा रहा है और इस फायरिंग की वजह से ट्रैफिक को भी, दो तरफा ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो केरी में जारी था सर्च ऑपरेशन और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे तक तेज फायरिंग हुई है। दोनों जानिब से ट्रैफिक को और आमदोरफ्त को रोक दिया गया है ताकि किसी तरह का कोई जानी नुकसान न होने पाए। इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेकर तलाशी मुहिम लगातार चलाई है, क्योंकि इस सिक्योरिटी के पर्पज से इलाके का सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था। और इसी दरमियान, और चलिए और अपडेट लेने के लिए सीधे हमारे सहयोगी नाजिम अली मनहास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाजिम, जो खबर आ रही है कि केरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान फायरिंग हुई है, क्या कुछ अपडेट इस बारे में अब तक मिल पाया है? जी होरेरा, 20 अप्रैल के बाद से जो है वो पूरा इलाका जो है, जब हुआ था आर्मी गाड़ी पे अटैक हुआ था, उसके बाद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। आज सुबह जो है केरी के इलाके में तकरीबन 3:30 बजे के करीब जो है फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि 4 बजे तक जोरदार फायरिंग हुई। उसके बाद जो है 5 बजे तक जो है रुक रुक के फायरिंग चलती रही। इसके बाद जो रोड जो है वहां पर जाती है, लोको रोड, उसको बंद कर दिया गया। वहीं
दूसरी तरफ अगर बता दें तो मस्जिदों से भी ऐलान किया, 2-3 मस्जिदों से भी ऐलान किया गया कि लोगों से अपील की गई कि वो अपने घरों में रहें और घरों से बाहर ना निकलें। उसके बाद जो है पूरे इलाके में चाहे वो एसओजी हो, चाहे आर्मी हो या दिगर जो सिक्योरिटी फोर्सेस हो, उनकी तरफ से पूरे इलाके में जो है तलाशी मुहिम चल रही है। और इस दौरान स्नाइपर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हरेरा। बिल्कुल नाजिम, जो फायरिंग हुई है, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई कि कितने मिलिटेंट थे या मिलिटेंट वहां पर छुपे हुए थे और ये सर्च ऑपरेशन जैसे ही शुरू हुआ उनकी तरफ से फायरिंग शुरू हुई? दूसरी तरफ से जो फायरिंग हुई है, क्या कुछ जानकारी अब तक इस बारे में मिलकर आई और अभी अभी हालात कैसे हैं? जी हुरैरा, अभी तक ये नहीं ऑफिशियल से ये नहीं कंफर्म किया गया कि दूसरी तरफ से फायरिंग आई है या नहीं आई है, लेकिन जो सोर्सेज की अगर माने उनका कहना है कि जो मशकूक अफराद की नकलो अमल को देखने के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से पूरे फायरिंग की गई, उसके बाद जो है पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। अभी भी जो है पूरा इलाका जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने घेरे में लिया हुआ है और तलाशी मुहिम जारी है। जो लोकल रोड्स हैं उन तमाम रोड्स को जो है बंद कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि लोग घरों से ना निकलें और तमाम लोग अपने घरों में इस वक्त हैं। जी नाजिम, क्या अभी भी तलाशी मुहिम चल रही है? सर्च ऑपरेशन क्या ये अभी भी चल रहा है? जिस जगह पर ग्राउंड जीरो पर जहां पर ये फायरिंग हुई है वहां पर हालात कैसे हैं? क्या अभी भी रुक रुक कर फायरिंग हो रही है या फिर फायरिंग पूरी तरह से रुक गई, सिर्फ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? जी, फायरिंग तकरीबन 5 बजे के करीब रुक गई थी। उसके बाद जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल पूरे जो इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेकर कुछ सर्च ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और जो भी अफराद जो इसके अलावा जो भी रोड्स हैं, तमाम रोड्स पे जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके नाके लगाकर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वहीं जिस अफराद पर भी शक होता है उसकी तलाशी ली जा रही है। बैग से लोगों गाड़ियों की जो है डिक्कीज खोल के उनकी तलाशी ली रही है। लोगों के बैग्स चेक किए जा रहे हैं और ये जो इलाका हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लेकर जो है बड़े पैमाने पर जो है तलाशी मुहिम शुरू की हुई है। बिल्कुल नाजिम, इस इलाके की अगर हम बात करें, क्योंकि मेंढर में इससे पहले भी मिलिटेंटों ने बड़ा अटैक किया था सिक्योरिटी फोर्सेस पर, इस इलाके की अगर हम बात करें तो बताया जाता है कि ये जंगलाती इलाका है, यहां पर बड़ी तादाद में जंगल हैं और मिलिटेंट अक्सर इन जंगलों का फायदा उठाकर अंदर छुप जाते हैं। तो जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है सिर्फ गांव के आसपास चल रहा है या जो जंगली इलाके हैं वहां पर भी यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी हुरैरा, आपको बता दूं कि 20 अप्रैल को जो फौजी गाड़ी पर हमला हुआ था जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, इससे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है आज फायरिंग हुई है। और जो पूरा इलाका है, जितना भी इलाका है, चाहे वो जंगलाती इलाके हों या जो रिहायशी इलाके हों, तमाम इलाकों में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बड़े पैमाने पर जो सर्चिज की जा रही है, घर घर जो है जाकर तलाशी ली जा रही है और जो भी मिलिटेंट्स छुपे हुए हैं उनकी तलाशी, उनको ढूंढ निकालने की कोशिश की जा रही है। जी हुरैरा। चलिए नाजिम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, दोबारा आपके पास आएंगे और इस खबर पर अपडेट लेंगे। तो मेंढर से बड़ी खबर थी जहां पर सुबह 3:30 बजे सर्च ऑपरेशन चल रहा था और इसी सर्च ऑपरेशन के दरमियान तेज फायरिंग की खबर है। हालांकि पूरी डिटेल अभी नहीं मिल पा रही है, लेकिन सर्च ऑपरेशन इस पूरे इलाके का सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से अभी भी चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, G20 की बात करेंगे। श्रीनगर में कल से G20 मीटिंग शुरू होने जा रही है। G20 मीटिंग को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी में जबरदस्त इजाफा किया गया है। श्रीनगर समेत सरहदी इलाकों में नाके लगाकर चेकिंग का सिलसिला जारी है। श्रीनगर में एनएसजी कमांडोज को तैनात किया गया है। वहीं डल झील में लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस गश्त कर रही हैं। शहर की अहम सड़कों पर पुलिस और फौज की जानिब से हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। G20 की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। कश्मीर मेहमानों के इस्तकबाल और जियाफत के लिए पूरी तरह से तैयार है।
और इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी के सिलसिले में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तलबा को G20 से आने वाले फवायद के हवाले से जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम में कल्चर और हेरिटेज को बचाने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर कई फूड और हेरिटेज स्टॉल्स भी लगाए गए थे। जी G20 से तो पता ही है, ये हमारे लिए एक बहुत ही फ़ख्र की बात है कि इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है इस साल इसको हेड करने की, G20 कंट्रीज़ को। वो तो फ़ख्र की बात है ही, लेकिन इसमें कश्मीर को भी सिलेक्ट किया गया है इसकी मीटिंग के लिए। ये हमारे लिए और भी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि इसमें जो है हमारे कश्मीर जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है आइडेंटिफाई होगा और इसको जाना जाएगा हर लिहाज से, हर डायमेंशन से, कल्चर के लिहाज से, लैंग्वेज के लिहाज से, हमारे फूड कुजीन के लिहाज से, हमारे जो यहाँ पे साइट्स हैं, टूरिज़्म जो है उसको प्रमोट करेगा और हर इस टाइप की चीज़ को जो है ये प्रमोट करेगा। और पूरे वर्ल्ड में जो है कश्मीर वैसे ही मशहूर है, लेकिन इससे और भी ज़्यादा जो इस पर थोड़ा सा पिछले कुछ सालों में जो इस पर बाहर के टूरिस्ट नहीं आते थे, बाकी चीज़ें नहीं आते, वो अब आना शुरू करेंगे, हमें पूरा यकीन है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जो अभी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं G20, तो ये रिगार्डिंग इसलिए कि हमारा जो कल्चर है उसको शो ऑफ करना है। जैसे कि हम जानते हैं जो आज हमारी जो जनरेशन है, हम नहीं जानते हैं जो हमारा कल्चर है। हम ज़्यादातर जो कहते हैं वेस्टर्नाइजेशन की तरफ माइल होते हैं और जो हमारा खुद का कल्चर है वो हम नहीं जानते हैं। जैसे कि हमारा जो फेरन है, जैसे कांगड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा हक्सुन है और कहवा है जो कि बहुत ट्रेडिशनल ड्रिंक है यहाँ की। तो ये ज़रूरी है, यहाँ का ये प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है ताकि जो आजकल की जनरेशन है उनको इसके मुतालिक नॉलेज मिले कि हमारा कल्चर क्या है। G20 समिट के हवाले से जहां हर तरफ तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और मुख्तलिफ मकामात पर G20 की बेदारी रैलियां और प्रोग्राम मुनक्किद कराए जा रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ स्कूलों में अनोखे और दिलकश प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। इसी कड़ी के तहत सब डिवीज़न टेनमर्ग में हजरत बाबा ऋषि सेंट्रल वक्फ हाई स्कूल हाजीबल में ज़ेर तालीम बच्चों ने मॉर्निंग असेंबली पर स्कूल यूनिफॉर्म में बैठकर G20 के लिए इस्तकबालिया खाका खींचा है, जिसकी अवामी सतह पर ज़बरदस्त सराहना की जा रही है। अवामी हल्कों ने स्कूल के स्टाफ के इस तरह की मुनफरिद कोशिश करने पर मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर जबरदस्त वायरल हो गई है। एनसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी का कहना है कि सरकार G20 की आड़ में लोगों के मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रही है, जबकि G20 को गैर जरूरी तौर पर ज्यादा तूल दिया जा रहा है। अनंतनाग के मटन टकबाग स्टेडियम में मटन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का इफ्तिताह करने के बाद मसूदी ने कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए खेलों को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। G20 का मतलब ये है कि इस साल ये 20 ममालिक है जिन्होंने ग्रुप बनाया है। पिछले साल इंडोनेशिया इसका होस्ट था, इस साल हम इसके होस्ट हुए। तो इसको कहना है कि ऐसे पेश करना जैसे ये बहुत बड़ा एक इससे कोई एक यहाँ पर बहुत बड़ी तब्दीली होगी, वो तो मुझे लगता है कि वो मुबारक आ रही है। बल्कि हुआ ये है कि हमारी जो असल मसाइल हैं उन मसाइल से हम अब उनको नज़रअंदाज करने लगे हैं। सारा एडमिनिस्ट्रेशन इसी में लगा हुआ है। अब देखिए, हम मुतफिकर हैं लोगों के लिए जिनको सिर्फ 4 किलो अनाज, 4 किलो चावल मिलता है माशाअल्लाह। चंद रोज बाद श्रीनगर में G20 के इजलास के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के अलावा रामसू और बानिहाल के दरमियान शाहराह के दाएं बाएं इलाकों की भी सख्त निगरानी की जाती है। जिला रामबन के बानिहार और
खड़ी के इलाकों में बानिहाल पुलिस ने पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में मुकीम मकामी मिलिटेंटों, मुबैना बालाई वर्करों, मारे गए मिलिटेंटों और मुश्तबा अफराद के घरों पर छापे मारे हैं और घरों की तलाशी ली गई। नेपाल के रास्ते वापस आए मिलिटेंटों के घरों की भी तलाशी ली गई। पुलिस हुक्काम ने न्यूज 18 को बताया कि हफ्ते के रोज पाकिस्तान पीओके में मुकीम मिलिटेंटों के घरों पर छापे मारे हैं और तलाशी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर इंतहाई चौकसी बरत रखी है। पुलिस का कहना है कि तमाम मिलिटेंट पाकिस्तान के मकबूजा और ज़ेरे इंतजाम कश्मीर में मुकीम है। काबिल जिक्र है कि रामबन में बानिहाल और खड़ी के इलाकों से 50 से ज्यादा मिलिटेंट सरहद के उस पार मुकीम है। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। G20 बैठक को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी। लाल चौक पर एनएसजी और एसओजी जवानों ने संभाला मोर्चा। डल लेक और आसपास मरीन कमांडोज तैनात। जगह जगह की जा रही चेकिंग। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों की तैनात की गई है। साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर गश्त बढ़ा दी गई है। एसएसपी ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ओर से लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके निशाने पर G20 बैठक है। G20 बैठक से पहले घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और डल लेक के आसपास मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है। पुलवामा के कई इलाकों में नाकाबंदी और तलाशी अभियान जारी है, जहां पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवान मिलकर सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए हैं। मेडर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। आतंकियों के संदिग्ध ठिकाने का पर्दाफाश। एक चाइनीज पिस्टल, हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर्स, 10 किलो आईटी बरामद। बारामूला पुलिस ने एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल 3 लोगों को किया गिरफ्तार। इन तीनों के नाम तौसीफ अहमद पर्रे निवासी अंदरगाम पट्टन, लच्छीपुरा उड़ी के निवासी गुलाम मोहम्मद लोन उर्फ गुल्ला और सिंहपुरा पट्टन के निवासी शहजाद अहमद मलिक उर्फ शाद पोन्स हैं। इन सभी को सेंट्रल जेल कोट बलवाल जेल जम्मू में रखा गया है। बता दें कि तीनों आरोपियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये सभी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लगे हुए थे। कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट को लेकर जम्मू कश्मीर में छात्र छात्राएं परेशान हैं। परीक्षा केंद्रों को लेकर इनका विरोध भी शुरू हो गया है। कई छात्र छात्राओं का परीक्षा केंद्र जम्मू कश्मीर के बाहर दिख रहा है और इन छात्र छात्राओं की मांग है कि परीक्षा केंद्र कश्मीर में ही हो। भदरवा के चिराला रेंज में जंगल की अवैध कटाई जारी है। इस बात का पता पुलिस की कार्रवाई के बाद चला। पुलिस को ये दर्जनों हरे आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पटन के खोर शेराबाद में यूथ डेवलपमेंट कमेटी ने एक मेगा अवामी दरबार का इनेकाद किया।
इस अवामी दरबार में जिला बारामूला की डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग मेहमान खुसूसी थी। तकरीब में महकमे तालीम के CEO बारामूला, SDM पट्टन और दीगर आला अफसरान समेत कई जिलाई इंतजामी अफसरान और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब में हजारों की तादाद में मकामी बाशिंदों, मर्द और खवातीन ने हिस्सा लिया। दरबार का बुनियादी मकसद मसाइल का हल है। मकामी लोगों की जानिब से पीने के पानी, सड़क के बुनियादी ढांचे, सेहत की देखभाल और दीगर मसाइल के हवाले से तशवीश का इजहार किया गया। डीडीसी चेयरपर्सन ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शिकायत का फौरी इजाला करें। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम था। यहाँ की यूथ कमेटी मेरे पास आई थी शेराबाद की, तो इनसे मैंने वादा किया था कि मैं ज़रूर आऊँगी यहाँ आके इनके मसले मसाइल सुने। और मैं थैंक यू करती हूँ ख़ास तौर पे अपने SDM साहब का और अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब का, जिन्होंने हमने ऑलरेडी कुछ प्लान्स में तो कुछ चीज़ें रखी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको थोड़ा एक्सपेडाइट करने की ज़रूरत, ख़ास तौर पे जो पानी का मसला है। तो वो मसला तो पूरे अनफॉर्चुनेटली पूरे पटन में ही है, लेकिन जितना पूरा मुझे कह रहे थे SDM साहब, जितना JJM में पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसा है उसका 50% पटन के लिए है। लेकिन क्या करें, ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं ये कुछ मनमानी भी करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं रिव्यू लूँगी और मुझे अगर कोई ऐसा लगा तो हम तो उनको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। एक्चुअली कश्मीरी यूथ जो है ना, इसने बहुत कुछ देखा हुआ है फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स। ये हर चीज़ देख चुके हैं, मतलब वायलेंस भी देखा है, प्रोटेस्ट भी देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं इन्होंने। तो ये यूथ तो बाकी यूथ की तरह नहीं है ना, जिस तरह मुल्क का बाकी यूथ है। तो ये इस यूथ का आगे आना, आगे आके जो है पॉलिसी या डिसीजन मेकिंग कीजिए या पॉलिटिक्स कीजिए या डेवलपमेंट कीजिए, इसका हिस्सा बनना है। इट्स अ वेलकम स्टेप नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बट फॉर द कंट्री आल्सो। सो आज ये समझ चुके हैं यूथ की हमें जो है इस चीज़ का हिस्सा बनना है। हमने एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी है और पॉजिटिव पॉलिटिक्स तभी होगी जब हम इसके खुद स्टेक होल्डर बनेंगे। बडगाम के मागाम में गुलमर्ग हाईवे पर गुलाम हसन ऋषि नामी शख्स का कॉम्प्लेक्स आग की लपेट में आ गया। आतिशबाजी की वजह से लाखों रुपये मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। यह हादसा रात के वक्त पेश आया। आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि इसने फौरन 2 मंजिला इमारत को पल भर में अपनी लपेट में ले लिया और कॉम्प्लेक्स में मौजूद तमाम सामान जलकर राख हो गया। फायर सर्विस अमले के पहुंचने तक पूरी इमारत राख के ढेर में तब्दील हो गई थी। मुतासिरीन ने मुआवजे की फराहमी का इंतजामिया से मुतालबा किया है। एक्चुअली बहुत शंगित 1 बजे रात नफर डेरस आसान 1 बजे रात तम गेट दबावान तो बस ये द्रास वुच मे सोरे नारस मज गुमुत सपर आमुत वलने मे बिले अकल बह क्या कर हेकान पार कर मे अत मज लकर पेनलिंग बाकी सुरिय दार दार पे बनत तो सह गो सोरे डैमेज मे आव न पत समझी बह क्या कर यह कैसा थी बह कुन पे चलावान मे गो सरसे सोरे मज गो लॉस। सोए हुए थे, यहाँ पे मेरा माल था, मैं यहाँ पे रूम पे रहता हूँ, गोदाम भी यही है, तो मेरा भी माल था यहाँ कम से कम लगभग 3 लाख से ऊपर ही है। छाते थे, शूज़ है, उसमें चप्पल है, रेडीमेड्स था, तो पता ही नहीं चला इसका आग का इतनी ज़्यादा फैल गई कि कुछ कंट्रोल होने का। फिर जब मैं यहाँ से भागते हुए गया इनके पास साहब के, उनको बुलाने की मैंने बोला यहाँ आप आ जाओ, इधर आए। फिर तो कुछ यहाँ समझ ही नहीं आया हम क्या कर पाते, तो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि आग ने ऐसी पकड़ी थी स्पीड के, कुछ समझ आया नहीं सर। मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि हमारी बात को आगे किया जाए, क्योंकि हमारा जो भी है ये माल किसी से उधार उठा के लाया है, कर्जा ही है सारा, ये कम से कम 3 लाख से ऊपर मेरा माल जल चुका है सर। इसमें कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं, एक पीस भी नहीं बचे। मेरे कपड़े भी, ये कपड़े तो इनसे हिसाब से लेके आया, शूज़ लेके आया, मेरा एक थर्माकार्ड इधर बचा हुआ था सर, गले में जो था वो ट्राउज़र, बस बाकी मेरा कुछ नहीं बचा है। तराल के नरस्तान इलाके में मकामी लोगों ने महकमे सेहत के खिलाफ खामोश एहतजाज किया। इलाके के हेल्थ सेंटर में अमले की कमी की वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी आवाम का कहना है कि हेल्थ सेंटर में सिर्फ 2 मुलाजमीन ही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। कसीर आबादी वाले इस इलाके में मजीद अमले की ज़रूरत है। सर हमें वहाँ हेल्थ सेंटर है जिसमें 5 मुलाजमीन वहाँ ड्यूटी है, 5 में से 2 मुलाजमीन वहाँ ड्यूटी जाते हैं, तो जो 3 मुलाजमीन, एक लुड़गामा के लुड़वा में ड्यूटी कर रहा है सुतूरा में, मगर तनख्वाह जो निकालते हैं वो नारस्तान के नाम पर निकालते हैं सर। अरे हमें सर मुश्किलात आती है कि हमने बेमू साहब से भी रिक्वेस्ट की थी, अगर जनाब हमारे नारस्तान के नाम पे 5 मुलाजिम हमारे हेल्थ सेंटर में ड्यूटी है,
तो 5 मुलाजिम ड्यूटी यहाँ क्यों नहीं आते हैं? सर बेमू साहब ने कभी हमारी बात सुनने के लिए तैयार वो नहीं हुआ। तो सर इस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया से कि आप हमारी बात आला हुकाम तो की पहुँचाओ कि मेहरबानी करके जो हमारा ये नारस्तान का इलाका है, यहाँ हेल्थ सेंटर है, खुदा न खास हम पहाड़ी लोग हैं, अगर किसी वक्त हमें किसी को खुदा न खास ज़ख़म लग जाती, हम जंगल के लोग हैं, तो अगर किसी को ज़ख़म लग जाती खुदा न खास, हम जब हेल्थ सेंटर वहाँ में जाते हैं दवाई के लिए, वहाँ हमें कार्टन नहीं मिलता, दवाई नहीं मिलती है। इसलिए हम गुजारिश करना चाहते हैं गवर्नमेंट से या डीसी साहब से, बेमू साहब ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेहरबानी करके हमारा जो हेल्थ सेंटर नारस्तान का इसकी तरफ तवज्जो दिया जाए। सर ये न बनान तक दवा फुल न बनान क्या अगर कंस लगे न कार्टन न क्या तम फैसिलिटी तक 5 मुलाजिम करान तक ड्यूटी तो सही तनखा नारान नारस्तान जनाब बेमू साहबस कर प्रॉब्लम तम सात तोर सही तोर सह कर कहीं तक मुदाखलत। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।